नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण चंद्रा, ट्रेनर और बिजनेस कोच। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े भ्रम के बारे में। भ्रम क्या है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट महंगे होते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग मतलब मल्टी लेवल मार्केट या डायरेक्ट सेलिंग, जो जिस शब्द से भी आप इसको जानते हैं, एक मिसकंसेप्शन है, एक मीथ है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट महंगे होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मल्टी लेवल मार्केट या डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के प्रोडक्ट्स के दाम बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा ये लोग दाम बढ़ाकर रखते हैं और पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, पब्लिक को लूटते हैं। ऐसा करके बहुत सारी बातें होती हैं पब्लिक के बीच में। लेकिन क्या ये सच है? चलिए आज इस भ्रम को तोड़ते हैं और सच्चाई का सामना करते हैं। सबसे पहले आप सबसे एक सवाल है, जब आप किसी कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो क्या सिर्फ आप उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उसका ब्रांड खरीदते हैं, आप उसकी मार्केटिंग खरीदते हैं, आप उसकी एडवर्टाइजिंग खरीदते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन खरीदते हैं, आप रिटेलर मार्जिन खरीदते हैं। सब कुछ पे करते हैं, तब जाकर वो प्रोडक्ट आपका होता है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए समझते हैं, एक शैम्पू की फैक्ट्री है, मान लीजिए कॉस्ट बैठा 20 रुपया, लेकिन वो बाजार में कितने का बिक रहा है? 100 या 150 का। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का भी रोल है, होलसेलर का भी रोल है, रिटेलर का भी रोल है, विज्ञापन का भी रोल है, सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर का भी रोल है। इन सब का खर्चा जुड़ता हुआ अल्टीमेटली हमारी जेब से जा रहा है 100 रुपया या 150 रुपया। तो ये जो 80 रुपया या 130 रुपया बटा, ये इन बिचौलियों के बीच में बट गया। अब वहीं पर अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो यहां पर कोई भी मिडिल मैन नहीं होता। यहां ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ना कोई होलसेलर होता है, ना रिटेलर होता है, ना विज्ञापन वाले होते हैं, ना कोई सेलिब्रिटी, ना कभी टीवी में इसका ऐड आपने देखा होगा। कंपनी सीधा कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाती है। यहां पैसा एडवर्टाइजिंग पर नहीं, लोगों की कमाई पर खर्च होता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहां पैसा एडवर्टाइजिंग पर नहीं, लोगों की कमाई पर लगाया जाता है। मतलब अगर आप नेटवर्क बिजनेस में हैं तो आप यहां पर एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तब सवाल ये उठता है कि फिर दाम ज्यादा क्यों दिखता है? क्योंकि यहां हम क्वालिटी पर समझौता नहीं करते। नेटवर्क बिजनेस में एक बड़ी खासियत होती है कि यहां के प्रोडक्ट बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, क्वालिटी पे हम समझौता नहीं करते। जैसे आईएमसी जैसे ब्रांड के प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर केमिकल्स नहीं है, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्वालिटी प्योर होती है और उनका असर बाजार के लोकल प्रोडक्ट से कहीं बेहतर होता है। मतलब जो नेटवर्क बिजनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका रिजल्ट बाजार के प्रोडक्ट से कहीं बेहतर होता है। और दूसरी बात, ग्राहकों को डायरेक्ट सेलर बनने पर 30 से 40% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो जो प्रोडक्ट आपको 1000 का लग रहा हो, असल में आपको सिर्फ 700 ही पे करना पड़ता है, तब भी आपको यह महंगा लगता है। अगली बार दोस्तों अगर कोई कहे कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट महंगे हैं तो उन्हें बताइए कि महंगा वो होता है जो काम ना आए और सस्ता वो होता है जो सेहत भी दे, सम्मान भी दे और कमाई का जरिया भी बने। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। महंगा वो है जो काम ना आए और सस्ता वो है जो सेहत भी दे, सम्मान भी दे और कमाई का जरिया भी दे। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी अभी मिलने वाली है। तो चलिए डिटेल में इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, पूरे नेटवर्क बिजनेस की सच्चाई को समझने का प्रयास करते हैं और कैसे ये बिजनेस आपको सेहत भी दे, सम्मान भी दे और कमाई का जरिया भी बनाए, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। का प्रयास करते हैं क्या डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट, मल्टी लेवल मार्केट के प्रोडक्ट महंगे होते हैं या सस्ते होते हैं। अभी आप लोगों ने समझा कि इसके प्रोडक्ट महंगे होते हैं या सस्ते होते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में दिलचस्पी है तो बने रहिए, पूरी जानकारी लेकर जाइए।
मन में किसी तरह का भ्रम रखने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस दुनिया में हर चीज का दो रूप है। अगर आप पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा, अगर आप नेगेटिव दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको सब कुछ गलत दिखेगा। भगवान की मूर्ति में भी कुछ लोगों को भगवान दिखते हैं और कुछ लोगों को बस पत्थर दिखाई देता है। तो जिनको पत्थर दिखाई देता है उनका वही दृष्टिकोण है, तो उन्हें उपलब्धि भी उसी तरीके की होती है। और जिन्हें उसी पत्थर की मूर्ति में भगवान दिखाई देता है, भगवान की वो आराधना करते हैं, उनका दृष्टिकोण पॉजिटिव होता है और उनकी जिंदगी में भी बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो हमारे आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है अगर हम लोग ये समझ लें कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट महंगे हैं या डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट सस्ते हैं। तो एक्चुअली जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट एक्चुअली बहुत सस्ते होते हैं। क्यों सस्ते होते हैं, इसके पीछे ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात ये समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट माउथ पब्लिसिटी पर बिकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केट के जो प्रोडक्ट होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो माउथ पब्लिसिटी पर बिकते हैं। और जो प्रोडक्ट माउथ पब्लिसिटी पर बिकता है वो कभी भी महंगा नहीं हो सकता। यहां पर कोई ऐसा ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है जिससे इंस्पायर होकर हम प्रोडक्ट परचेज कर ले। यहां पर आपको और हमको देख के लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो आप और हम किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर सकते हैं जो बहुत कॉस्टली होगा। और आप और हम एक सामान्य मिडिल क्लास का परिवार, एक लोअर क्लास का परिवार, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा जो हमारे बजट में ना हो। और इस तरह की कंपनी जो मिडिल क्लास के बीच में और लोअर क्लास के बीच में अपना अस्तित्व जमाना चाहती है, अपने काम को बढ़ाना चाहती है, वो कभी भी ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करेगी जो उस मिडिल क्लास के लायक न हो, उस मिडिल क्लास के जेब के अनुसार न हो। तो ज्यादातर मल्टी लेवल मार्केट की जो कंपनियां होती हैं उनके प्रोडक्ट चूंकि माउथ पब्लिसिटी पे चलते हैं तो उनके प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि मल्टी लेवल मार्केट के, नेटवर्क मार्केट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट हमेशा ही ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी मिडिल मैन नहीं होता, मिडिल मैन नहीं होता बिल्कुल भी। यहां पर न डिस्ट्रीब्यूटर है, न रिटेलर है, यहां कोई नहीं है, न होलसेलर है। बीच के जो चेन है वो चेन यहां नहीं है। यहां डायरेक्ट कंपनी है और डायरेक्ट कस्टमर है, हम और आप है। लिहाजा जो वहां पर मिडिल मैन के द्वारा कंपनी के प्रोडक्ट के डुप्लीकेसी की संभावना रहती है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं, वो संभावना यहां पे नगण्य हो जाती है। यहां प्रोडक्ट आपको कंपनी का ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, ये एक बड़ी बात होती है। उस सिस्टम में भी कंपनियां प्रोडक्ट अच्छा बनाती है, लेकिन में भी बीच में इतने मिडिल मैन है कि कोई न कोई अगर गड़बड़ किया तो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो प्रोडक्ट हो सकता है उसको डुप्लीकेट मिल रहा हो। में भी पॉसिबिलिटी है, हद से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है और बीच के मिडिल मैन उसमें गड़बड़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर आपने देखा भी होगा, फलाने कंपनी का छापा पड़ा और नकली माल बरामद हुआ। लेकिन इस तरह की बातें आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं सुनेंगे। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आपको हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि यहां पर कोई मिडिल मैन नहीं है, डायरेक्ट कंपनी और आप, लिहाजा बीच में कोई भी गड़बड़ की संभावना नहीं होती है। अब यहां पर ओरिजिनल प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, प्रोडक्ट हमको सस्ते भी मिल रहे हैं, अच्छे भी मिल रहे हैं, तो फिर ये प्रोडक्ट आपको महंगे क्यों लगते हैं? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, आपको कंपनी के प्रोडक्ट वैल्यूज वाले मिलते हैं। जो प्रोडक्ट होते हैं वो वैल्यूज वाले प्रोडक्ट होते हैं। वैल्यूज वाले प्रोडक्ट क्या होते हैं? वैल्यूज वाले प्रोडक्ट होते हैं कि जिस प्रोडक्ट के लिए हम जितना कॉस्ट पे कर रहे हैं उस कॉस्टिंग का हमें रिजल्ट मिल रहा है। मतलब आपको बात समझ में आ रही होगी, हम 200 रुपए चाय पत्ती के लिए पे कर रहे हैं, लेकिन चाय वही कवाड़ जैसी, वही 50 रुपए की चाय पत्ती जैसी, तो 200 रुपए का आप पे करेंगे क्या? नहीं पे करेंगे। वो 200 रुपए पे करना आपके लिए 150 रुपए पानी में जा रहा है, क्योंकि सेम क्वालिटी की चाय पत्ती आपको 50 में मिल रही है। लेकिन अगर हम 200 रुपया पे कर रहे हैं और 200 के अनुसार हमें वैल्यूएबल चाय पत्ती, रीजनेबल चाय पत्ती मिल रही है, जो पीकर हमें समझ में आ रहा है कि नहीं चाय में वाकई में बहुत क्वालिटी है, तो इसको बोलते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, रीजनेबल रेट्स वाले प्रोडक्ट्स। वो रीजनेबल रेट्स वाले प्रोडक्ट्स, वो वैल्यू
आपको डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स में मिलेंगे। मतलब मेरे कहने का कि यहां पर जो भी रेट है वो रेट क्वालिटी को जस्टिफाई करता है। यहां हम किसी भी तरीके से क्वालिटी से समझौता नहीं करते, किसी भी तरीके से क्वालिटी से समझौता नहीं करते। ये नहीं कि सस्ता आइटम उतार दो, कहते हैं सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। सस्ता उतार दो, जैसे तैसे करके बेच लो, अगली बार कोई ले ना ले। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। यहां पर आपको वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यहां पर आपको क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो जब आप क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे, जैसे हम लोग आईएफसी की बात अभी हमने की कि अगर यहां पर तुलसी की हम बात करें, एलोवेरा जूस की बात करें, किसी भी प्रोडक्ट की हम बात करें, तो वो प्रोडक्ट आपको वैल्यू वाले मिलते हैं। अगर आप उसका कॉस्ट पे कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको उसकी क्वालिटी मिल रही है। मार्केट के किसी भी कंपनी के बनिस्पत आपको उसकी क्वालिटी बेस्ट मिल रही है। कंपेरिजन आप कर लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी में हमारी कंपनी बेस्ट है। तो डायरेक्ट सेलिंग की एज ए होल जो कंपनियां होती है, जो आईडीएसए की मेंबर है, जो अच्छा काम कर रही है मार्केट में, वो निश्चित तौर पे वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स बनाती है। इसलिए हमको देखने में ऐसा लगता है कि उसके प्रोडक्ट कॉस्टली है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। क्योंकि हमने क्लियर आपको बता दिया कि प्रोडक्ट जो है माउथ पब्लिसिटी पे बिकता है, और जब माउथ पब्लिसिटी पे प्रोडक्ट बिकेगा तो कहीं भी प्रोडक्ट महंगा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब जो अगला हमारा टॉपिक है कि ये कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं, एक तो आप इसमें कंज्यूमर टाइप से इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल, आपने इस्तेमाल किया, आप इसमें डिस्काउंट कार्ड बनवा लेते हैं, आपको कंपनी 10% पे, आगे चल के 30% के डिस्काउंट पे प्रोडक्ट देती है। आप कंपनी का 100 रुपए का प्रोडक्ट 70 रुपए में ले लेते हैं, जिसके लिए आपको किसी से भी जी हजूरी, किसी से भी आपको पैरवी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल। दूसरा यहां पर कंपनी आपको काम करने का अवसर देती है। आप जरा सोच के देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए कि आज की तारीख में जो रोजगार की स्थिति है, जो बेरोजगारी का आलम है, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे अवसर नहीं है, छोटे छोटे अवसर नहीं है, बड़े अवसर तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे अवसर नहीं है। उस अवस्था में जब रोजगार नहीं है, बेरोजगारी का सितम चल रहा है, आखिर कैसे चलेगा? सोचने वाली बात है, गंभीर समस्या है। उस गंभीर समस्या को ये डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, ये बिजनेस आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक अवसर देता है इनकम करने का, एक रोजगार का, आपकी बेरोजगारी दूर करने का एक अवसर देता है आपको। कितना बेहतरीन अवसर है कि इस अवसर में किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, किसी भी एज ग्रुप की आवश्यकता नहीं है। केवल एक वयस्क नागरिक इसके प्लान को समझ के, इसके प्रोडक्ट को समझ के काम स्टार्ट कर सकता है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा टेक्निकल चीज नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो एक आम इंसान के समझ में नहीं आएगा। यहां पर सिंपल, आपके पास पैसे नहीं है, पूंजी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, कोई बात नहीं। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कहीं अच्छी नौकरी के लिए, कोई बात नहीं। आपकी एज ज्यादा हो गई है, कोई आपको लेने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं। आप महिला हो, घर के कामों से आपको फुर्सत नहीं है, कोई बात नहीं। हर व्यक्ति का यहां पे स्वागत है, हर व्यक्ति का यहां पे स्वागत है। हर व्यक्ति यहां पर अपने बराबर अपॉर्चुनिटी के साथ, बराबर अवसर को लेकर और अपने काम को आगे बढ़ा सकता है, अपनी इनकम प्राप्त कर सकता है। तो जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं, उनके लिए ये काम का अवसर भी प्रदान करता है। और जो लोग इसको नेगेटिव लेके चलते हैं, तो फिर वो तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि उनका तो भगवान भी कल्याण नहीं कर सकता, तो हम आप किस खेत की बोली है। सिंपल फॉर्मूला है। तो ये एक अवसर है आपके पास में डायरेक्ट सेलिंग के रूप में कि यहां पर प्रोडक्ट आप सस्ते और प्लस में इनकम का जरिया भी प्राप्त कर लीजिए। अब आप सोचिए कि आप जब छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी के भी बच्चे हो, मिडिल क्लास के बच्चे हो, लोअर क्लास के बच्चे हो या अपर क्लास के बच्चे हो, हर बच्चों की एक चाहत होती है। जब वो स्टार्टिंग एज में होता है, पैदल चल रहा होता है, बगल से कोई छोटी गाड़ी भी गुजरती है, तो उसके मन में यही आता है कि मेरे पास भी ये गाड़ी होती तो मस्त मजा आ जाता है। आप छोटे छोटे बच्चों से पूछिए,
छोटे छोटे 10 साल के बच्चे से पूछिए तो आपसे कहेगा कि मुझे जो है बड़ी गाड़ी का शौक है। लेकिन धीमे धीमे क्या होता है, जब वो बड़ा होता चला जाता है, कहीं किसी जॉब में आता है या कोई बिजनेस करता है, उसको जिंदगी की परख होती है, जिंदगी की उसको समझ में आता है, जिंदगी के झंझावातों को वो झेलता है और धीमे धीमे अपने सपनों को बक्से के अंदर बंद करता चला जाता है। क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि हम जितने काबिल हैं, उस काबिलियत में जो हम इनकम कर पा रहे हैं, उस इनकम में बड़ी गाड़ी मतलब कार वार कोई महंगे कॉस्ट का तो छोड़ ही दीजिए, सस्ते कॉस्ट का भी छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल भी हम खरीदेंगे तो हमें किस्तों पे लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति का वो सामना करता है तो वो किस मूड में आ जाता है, वो कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में आ जाता है। वो जिंदगी के साथ समझौता करने लगता है। वो जिंदगी के झंझावातों को झेलते झेलते इतना पजल्ट हो जाता है कि उसे ये लगने लगता है कि मेरे बस का नहीं है। आपको एक सिंपल एग्जांपल बताएं। एक बाज ने घोंसला बनाया और नीचे मुर्गी के बच्चे, मुर्गी ने अब अंडा दिया, बाज ने भी अंडा दिया। गलती से एक बाज का बच्चा नीचे गिर गया, बाकी जो उसके बच्चे थे वो उड़ने लगे आकाश में, लेकिन वो जो बच्चा नीचे गिर गया उसके अंदर ये फीलिंग आ गई मुर्गी के बच्चों के साथ रहते रहते कि मैं भी मुर्गी हूं, और वो मुर्गी के बच्चों की तरह से फुदक फुदक के चलने लगा। एक दिन किसी ने उसको देखा और उससे बोला कि भाई तू तो बाज है, इस खुले आसमान में तुम राज कर सकता है। बोला नहीं, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं मुर्गी हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं फुदक सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। यही हमारी आपकी स्थिति है। हम आप इतने कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में आ जाते हैं कि अपने आप को मुर्गी समझने लगते हैं और समझ जाते हैं कि मेरे बस का ये सब नहीं है, ये वो आसमान में उड़ना ये सब मेरे बस का नहीं है। कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में आ जाते हैं। अल्टीमेटली एक दिन मेरे जैसा कोई बाज उसके सामने में आया, उस बाज के बच्चे के पास, और आकर बोला कि भाई तू तो बाज है, उड़ सकता है आसमान में, क्यों मुर्गी के बच्चे टाइप से फुदक रहा है। बोला नहीं उड़ सकता। बोले मैं तुझे करके दिखाता हूं। और उसने उसको पंजे से पकड़ा और ले जाके आसमान में छोड़ दिया। कुछ देर तक तो वो बाज का बच्चा फड़फड़ाया, उसे लगने लगा कि अब वो ऊपर जाने वाला है, लेकिन अचानक से उसके पंख खुले, उसने अपने पंखों को फैलाया, हवा में तैराकी ली और उड़ने लगा आसमान में। यही स्थिति हर व्यक्ति की होती है। जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बाज बना दूंगा, क्यों मुर्गी के बच्चों के बीच में फुदक रहे हो, तो आप में से कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ के और इस अवसर को गले लगाता है, इस अवसर को एक्सेप्ट करता है। वो लाखों में एक होता है, लाखों में एक होता है, करोड़ों में एक होता है। हर व्यक्ति इस अवसर को पकड़ नहीं पाता, और पकड़ भी लेता है तो जकड़ नहीं पाता। पकड़ भी लेगा तो जकड़ नहीं पाएगा। पकड़ लेना आसान है, जकड़ना मुश्किल काम है, क्योंकि पकड़ लिया, किसी ने समझा दिया, कहां फंस गए चक्कर में, छोड़ दिया। लेकिन जकड़ लिया तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया ऐसी की तैसी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, ओला गिरे, लेकिन मैं करके रहूंगा, मैं अपने सपने पूरे करके रहूंगा। इस तरह की भावना जब आ जाती है मनुष्य के जीवन में, तो वो बाज के करके उड़ना स्टार्ट कर देता है। तो आपके सपने पूरे होते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। तो यहां पर यह मत सोचिए कि प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट सस्ते हैं क्योंकि उसके अंदर वैल्यू है। प्रोडक्ट सस्ते हैं क्योंकि वो आपको इनकम का रास्ता देते हैं। प्रोडक्ट सस्ते हैं क्योंकि यहां पर इनकम का रास्ता के साथ साथ आपके सपने पूरे होते हैं। अगले टॉपिक को समझते हैं। इस जीवन में जो हमारा आपका मनुष्य का जीवन हुआ है, इस जीवन में एक समय के बाद पैसे का भी कोई महत्व नहीं रहता। आप ये बखूबी उन लोगों को देखकर समझ सकते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनका नाम नहीं है, सम्मान नहीं है,
लोग उनको जानते नहीं हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग पड़े हैं इस दुनिया में जिन्हें 10, 20, 25 लोग जानते हैं, अपने मोहल्ले के पड़ोसी भी नहीं जानते। पैसा तो ठीक ठाक है। ये ऐसा सेक्टर है जहां पर आप प्रोडक्ट महंगे का रोना रोते हैं। ये ऐसा सेक्टर है जो आपको नाम दे सकता है, सम्मान दे सकता है, लाखों लोगों के बीच में आपकी पहचान हो सकती है, लाखों लोगों के बीच में आपकी पहचान हो सकती है। आप एक मोटिवेटर के रूप में पहचाने जा सकते हैं, आप एक अच्छे नेटवर्कर के रूप में पहचाने जा सकते हैं, आप एक अच्छे लीडर के रूप में पहचाने जा सकते हैं, आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में पहचाने जा सकते हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचाने जा सकते हैं। आपकी लोग पूजा कर सकते हैं, आपकी लोग फोटो पे फूल माला चढ़ा के अगरबत्ती जला सकते हैं, क्योंकि आपकी वजह से कई घरों के दिए जलते हैं, कई घरों के चूल्हे जलते हैं, कई घरों के बच्चे पढ़ते हैं, कई घरों की माता पिता की सेवा होती है आपकी वजह से। ये इतना बेहतरीन सेक्टर है। यहां पर आप अपनी जिंदगी नहीं बदलते और अपनी जिंदगी बदल भी नहीं सकते जब तक कि आप लोगों की जिंदगी न बदल दें। जब तक आप लोगों की जिंदगी न बदल दें तब तक आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर दूसरों के लिए लड़ना पड़ता है, दूसरों के लिए जुझारूपन दिखाना पड़ता है, दूसरों के लिए तकलीफें झेलनी पड़ती है, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ता है, तब जाके कामयाबी मिलती है। यहां कामयाबी इतनी आसान नहीं है। इसीलिए इस सेक्टर में जो व्यक्ति कामयाब है उसकी पूजा, उसकी प्रशंसा, उसका सम्मान, उसकी इज्जत हजारों नहीं लाखों लोग करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन किया, तब जाके उसके जीवन में परिवर्तन आया। तो यहां पर आपको नाम मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत शोहरत सब कुछ मिलता है। प्रोडक्ट महंगे नहीं है, प्रोडक्ट महंगे नहीं है, प्रोडक्ट में वैल्यू है, क्योंकि उस प्रोडक्ट का कॉस्ट अपने आप को जस्टिफाई करता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट के द्वारा आपकी इनकम होती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट के द्वारा आपका नाम होता है, आपका सम्मान होता है, आपकी शोहरत होती है, आपकी इज्जत, आपका सम्मान होता है। लाखों घरों में दिए उस प्रोडक्ट की वजह से चलते हैं, लाखों घरों के चूल्हे उस प्रोडक्ट की वजह से चलते हैं। प्रोडक्ट महंगा नहीं है। नेक्स्ट, इस प्रोडक्ट की वजह से आपका पर्सनालिटी डेवलप करता है। अब सोचिए, आपकी प्रोडक्ट की वजह से पर्सनालिटी क्यों डेवलप करेगा? आप सोचिए, जरा सोचिए, विचार करिए, सिंपल सी बात समझिए कि हम आप जैसे तैसे अपनी जिंदगी को गुजर कर रहे हैं, जैसे तैसे कपड़े पहन रहे हैं, जैसे तैसे पैंट पहन रहे हैं, जैसे तैसे साल में एक बार, चाहे शादी में एक बार टाई कोट पैंट पहन लिया, इसके सिवा लोगों को अवसर नहीं मिलता कोट पैंट पहनने का, और यहां डेली कोट पैंट पहनना है। जैसे तैसे लोगों से बातें करनी है, जिंदगी गुजारनी है, यहां नहीं चलता। यहां आपको सीखना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है, उनकी ना को सुनना पड़ता है, उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, उनके ना को हां में बदलने की क्षमता विकसित करनी पड़ती है। वो कहेंगे प्रोडक्ट महंगे हैं, आप कहेंगे नहीं प्रोडक्ट सस्ते हैं, कन्विंसिंग पावर बढ़ाना पड़ता है, अपने शर्म को छोड़ना पड़ता है। शर्मा जी बन के यहां काम नहीं चलने वाला। यहां पर आपको जुझारू लीडर के रूप में काम करना पड़ेगा, लोगों से बातें करना पड़ेगा, लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। पार्टी में जाके चुपचाप खा के निकल जाएंगे, ये यहां नहीं चलता है। यहां पर लोगों से मुस्कुरा के आपको बातें करनी पड़ेंगी। होटल में जाके बैरे के साथ में केवल खाने का ऑर्डर देना और दम्भ के साथ बैठे रहना, ये यहां नहीं चलता है। यहां पर आपको वेटर के साथ, अटेंडेंट के साथ उसका नाम, पता, डिटेल सारा कुछ लेना पड़ता है। ये आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है। ये ऐसा बिजनेस है जो आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है। आपको नाम, सम्मान, इज्जत, शोहरत तो बाद में देगा, पहले आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर देगा, आपको एक अलग इंसान बना के रख देगा, अलग इंसान बना के रख देगा। मार्केट में झगड़ना बंद करा देगा, पड़ोसियों से लड़ना बंद करा देगा। ये ऐसा सेक्टर है। घर परिवार में लड़ाई नहीं होगी, ये ऐसा सेक्टर है। इसलिए नहीं कि घर वाले आपसे लड़ेंगे, नहीं, इसलिए कि आप घर वालों से नहीं लड़ोगे, इसलिए कि आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। आप समाज सेवा के लिए निकल गए हो, और जो समाज सेवा के लिए निकल जाता है वो समाज से लड़ता कभी नहीं है। लास्ट पॉइंट हमारा है कि इस सेक्टर में आने के बाद आप जीवन भर
रिटायरमेंट को तरस जाएंगे। ये सेक्टर आपको रिटायर नहीं होने देता, कभी भी आपको काम से मसरूफ नहीं करता, कभी भी काम से आपको महरूम नहीं करता। आप जिस भी सेक्टर में काम करते हैं वहां कुछ दिन बाद आपको रिटायर कर दिया जाता है, यहां पर कभी रिटायरमेंट नहीं होता। लिहाजा हमारे अंदर की एनर्जी हमेशा बनी रहती है। हम 60 साल में भी उसी तरह से काम करते हैं, 65 साल में भी उसी तरह से काम करते हैं, 70 साल में भी उसी तरह से काम करते हैं, बल्कि हमारा काम करने का तरीका और बड़ा हो जाता है और बेहद हो जाता है। पहले शुरुआती दौर में हम 2 लोगों को समझाते हैं, 1 लोगों को समझाते हैं, 10-5 साल बाद हम 50-25 लोगों को समझाते हैं, 20 साल बाद जब हम मार्केट के अनुसार रिटायर्ड वाली एज में आ गए, उस समय हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, हम बड़े बड़े मीटिंग्स और सेमिनार्स लेते हैं। यहां पर कभी आप रिटायर नहीं करते। हमेशा आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति आती है, हमेशा कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, हमेशा उसको सीखना पड़ता है, हमेशा कंपनी का प्लान नया अपडेट होता है, उसको सीखना पड़ता है। कुल मिला के यहां सीखने का क्रम कभी खत्म नहीं होता, यहां सिखाने का क्रम कभी खत्म नहीं होता। न सीखने का क्रम खत्म होगा, न सिखाने का क्रम खत्म होगा, न मार्केट में जाने का क्रम खत्म होगा, न लोगों से मिलने का क्रम खत्म होगा, न आपकी एनर्जी लेवल में कमी आएगी। और जब ये सब कुछ मेंटेन रहेगा तो आप एक परफेक्ट हेल्दी पर्सन के रूप में जीवन पर्यंत, जब तक आप जिंदा है, परफेक्ट हेल्दी पर्सन के रूप में रहेंगे। ये है डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार। इतना शानदार है ये व्यापार, लेकिन इसको हम लोग एक पॉइंट पे धराशायी कर देते हैं कि इसके प्रोडक्ट महंगे बहुत है। क्रिटिसाइज करने को भाई कोई और क्रिटिसाइज कर लो, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है आज की डेट में। आज तो अच्छे अच्छे लोगों को पता चल चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट ओरिजिनल होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट में वैल्यू होती है, डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं माउथ पब्लिसिटी पे बिकने के कारण प्रोडक्ट महंगे नहीं उल्टा सस्ते होते हैं। और जो कंपनियां वाकई में प्रोडक्ट बहुत महंगे रखती हैं वो कंपनियां चल भी नहीं पाती हैं। वो एक अलग चैप्टर है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो कई बना चुका हूं। मनी सर्कुलेशन का खेल इस सेक्टर में नहीं चलने वाला। जब से आईडीएससी की स्थापना हुई है तब से महंगा प्रोडक्ट नहीं, रिजनेबल प्रोडक्ट्स ही मार्केट में बिकता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोगों तक इसको शेयर जरूर करिए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।